एक बार एक धनवान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और उनसे कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद ना आने की समस्या से बहुत परेशान हूँ। मैंने कई सारे उपाय करके देख लिए, लेकिन मुझे मेरी समस्या का कोई हल नहीं मिल रहा है। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। वे महात्मा उस धनवान व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हें नींद ना आने के पीछे का कारण पता है? वह व्यक्ति कहता है, मुझे लगता है मेरे अत्यधिक विचार ही मुझे सोने नहीं देते। जब मैं रात को सोने जाता हूं तो मेरे भीतर बहुत ज्यादा विचार चलते रहते हैं, जिनके कारण मैं सो नहीं पाता, और हार थक कर नींद आ भी जाती है तो नींद अच्छी नहीं होती। मैं पूरी रात सपने देखता हूं और पूरी रात करवटें बदलता हूं, और सुबह उठने पर मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूं। इस तरह मेरा जीवन नर्क बनता जा रहा है। कृपा कर मेरी समस्या का समाधान करें। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, इससे पहले कि मैं तुम्हें कोई समाधान बताऊं, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध के जीवन की एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी के द्वारा तुम गहरी नींद का रहस्य जानोगे। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जब बुद्ध सोते थे तो वे पूरी रात एक ही अवस्था में सोते थे। वे करवटें नहीं बदलते थे और उनके चेहरे पर एक शांत आभा नजर आती थी। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था आनंद। वह हमेशा बुद्ध के पास ही सोया करता था। आनंद के मन में हमेशा यह प्रश्न रहता था कि बुद्ध एक ही अवस्था में पूरी रात कैसे सो लेते थे। आनंद तो सोते वक्त करवटें बदलता था, और जब कभी उसकी अर्धरात्रि में आंखें खुल जाती थी तो वह देखता था कि बुद्ध एक ही अवस्था में सोए हुए हैं। आनंद के मन में अक्सर यह प्रश्न घूमता रहता था कि कैसे कोई व्यक्ति एक ही अवस्था में पूरी रात बिता सकता है। एक दिन इस प्रश्न ने आनंद के मन की बेचैनी इतनी बढ़ा दी कि उसने अर्धरात्रि में ही बुद्ध को उठाकर उनसे पूछा, बुद्ध, मैं जानता हूं यह प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन चलते हैं और लोगों को धम्म का ज्ञान देते हैं, और यह समय आराम का है, पर मेरे मन की बेचैनी मुझे सोने नहीं दे रही है। कृपा कर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पूछो आनंद, क्या प्रश्न है तुम्हारा? आनंद कहता है, बुद्ध, मैं पिछले कई वर्षों से आपको देखता आ रहा हूं। आप पूरी रात एक ही अवस्था में सोए रहते हैं। इस तरह से सोने का रहस्य क्या है? क्योंकि मैं जब सोता हूं तो या तो मैं करवटें बदलता हूं या फिर स्वप्न देखता हूं। बुद्ध कहते हैं, मैंने सोने के लिए एक सही अवस्था खोज ली है। ना तो मैं हिलता हूं और ना ही मैं स्वप्न देखता हूं। मेरे सोने और जागरूक रहने में कोई अंतर नहीं बचा है। मैंने दोनों को एक बना दिया है। नींद में करवटें बदलना या फिर स्वप्न देखना, इनके पीछे का कारण तन नहीं बल्कि मन है। जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं, वह पूरी रात या तो सपने देखता है या फिर करवटें बदलता है। गहरी निद्रा का अनुभव केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने मन को जीत चुका है, जो अपने मन पर संयम पाना जानता है। आनंद, मैं यही सिखाता हूँ, ध्यान करो। ध्यान के द्वारा अपने भीतर उतरो और अपने मन को जीतो। वे बौद्ध भिक्षु उस धनवान व्यक्ति से कहते हैं, सूत्र यही है, जिसने अपना मन जीत लिया वही गहरी नींद का अनुभव कर सकता है। छोटे मोटे उपायों से तुम अपनी नींद को बेहतर बना सकते हो, लेकिन अगर वास्तव में गहरी नींद को अनुभव करना है तो अपने मन को जीतना होगा, इसे समझना होगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, नींद बड़ी आवश्यक चीज है। जिसे नींद अच्छी नहीं आती उसका दिन भी खराब जाता है। बुद्ध ने कहा है, विजय वैर पैदा करती है और हारा हुआ व्यक्ति सो नहीं पाता, उसे दुख परेशान करे रखता है। पर सुख की नींद का वही अनुभव कर पाता है जो ना तो हार से प्रभावित हो और ना ही जीत से प्रसन्न। कौशल नरेश राजा प्रसन्नजीत अजातशत्रु से 3 बार युद्ध में हार गया। अजातशत्रु मगध का राजा था। 3 बार हारने के कारण प्रसन्नजीत
चिंतित रहने लगा। चिंता स्वाभाविक भी थी। भला कोई साधारण व्यक्ति अपनी हार को कैसे पचा सकता है? उसके पास कोई कमी नहीं थी, धन बहुत था, उसका राज्य बहुत बड़ा था, लोग उसका आदर सम्मान भी करते थे, जो वह चाहता था उसे तुरंत मिल जाता था। पर फिर भी उसके भीतर अशांति थी, वह दुखी था। जब हमारे भीतर दुख घर बना लेता है तो हम हर उस चीज के मायने खो देते हैं जो हमारे पास होती है। जिस चीज की कीमत होती तो है परंतु हमें उसकी कीमत नजर नहीं आती। प्रसन्नजीत ने 3 बार मगध पर हमला करा और तीनों बार हार गया। उसकी मनोदशा बहुत ज्यादा दुखदाई हो गई थी। उसका मन उसे दुख के सिवाय कुछ नहीं दे रहा था। 2 बार की हार को तो उसने जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब वह तीसरी बार भी हार गया तो उसके मन में प्रश्न उठे कि मैं कैसा राजा हूं जो एक छोटे से बच्चे को भी हरा ना सका। राजा अजातशत्रु की उम्र अधिक नहीं थी, वह राजा भी अपने पिता की हत्या करवा कर बना था। राजा प्रसन्नजीत के मन का दुख इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। पर ऐसा करने पर भी शांति कैसे मिलेगी? ऐसे करने से कहीं शांति आती है? ऐसे करने से कहीं निद्रा आती है? ऐसा करने से तो अशांति बढ़ती है। एक आत्महत्या कर रहे व्यक्ति के जीवन में शांति कैसे आ सकती है? राजा प्रसन्नजीत विक्षिप्त हो गया था, वह असह दुख में डूब गया था। बुद्ध के भिक्षुओं ने यह बात बुद्ध को बताई। राजा प्रसन्नजीत कभी कभी बुद्ध को सुनने आया करता था, परंतु दुख की बात यह थी कि उसने बुद्ध को सुना तो बहुत, परंतु वह समझा कुछ नहीं। प्रसन्नजीत बुद्ध को सुनने आता था, पर फिर भी यह दौड़ जारी ही रही। वह अपने मन को भ्रमित करता ही रहा और अंत में दुख में आकर डूब गया। बौद्ध भिक्षुओं ने बुद्ध को बताया कि राजा प्रसन्नजीत 3 बार युद्ध में हार गया है, जिसके कारण उसकी मानसिक अवस्था खराब हो गई है। वह ना तो कुछ खाता है, ना पीता है, ना सोता है और न ही ठीक से जागता है, बस बेचैनी में पड़ा रहता है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, प्रिय भिक्षुओं, ना तो जीत में सुख है ना हार में। व्यक्ति जीतने के बाद वैर को पैदा करता है और हारने के बाद सुख से सो नहीं पाता, क्योंकि जिससे तुम जीते हो वह तुमसे बदला लेना चाहेगा। उसके भीतर बदले की आग जलेगी और जब तक वह तुम्हें हरा ना देगा तब तक वह उस आग में जलता रहेगा। विजयी पुरुष की अलग समस्याएं हैं और पराजित पुरुष की अलग। विजयी पुरुष को अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है और पराजित पुरुष अपनी हार की गिलानी में डूबा रहता है। विजयी पुरुष के भीतर भय पैदा होता है और पराजित पुरुष के भीतर क्रोध। दोनों ही दुखदाई हैं। बुद्ध ने कहा है, लेकिन जो उपशांत है वह जय और पराजय को छोड़कर सुख की नींद सो पाता है। उपशांत शब्द को समझना आवश्यक है। उपशांत शब्द का अर्थ है उत्तेजना का ना होना। उत्तेजना का अर्थ है हड़बड़ाहट। प्रसन्नजीत के अहंकार को चोट लगी थी, इसलिए वह सोचता है कि अब जीने का क्या अर्थ है, मर ही जाता हूं। ज्यादातर लोग अहंकार से भरा जीवन ही जीते हैं। वे उस जीवन को जानते ही नहीं जो अहंकार से परे है, और जो जान लेता है वह अपने भीतर आत्महत्या का विचार कभी नहीं लाता।